बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़म अज़लात, जिनको एक्स फाटा के अज़ला हम कहते हैं, उनके इंतज़ामी मामलात के हवाले से एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने बाखबर ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला किया है कि वो जो कबायली अज़लाम में जो एक रिवायती जरगा सिस्टम था, जिसको FCR कहते हैं, उसको एक बार फिर राइज करने के हवाले से कोई अहम फ़ैसला करने जा रही है। इस हवाले से कुछ दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में एक आला सतही इजलास का इनेकाद इस्लामाबाद में हो चुका है। इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहम वफाकी वज़रा हैं, इंजीनियर अमीर मुक़ाम साहब, उसके अलावा फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से वफाकी वज़ीर और वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नक़वी साहब और तलाल चौधरी साहब भी शामिल थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नुमाइंदगी उस इजलास में चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह ने की थी। आज इस हवाले से इस सिलसिले की एक दूसरी और एक अहम पेशरफ़ होने जा रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जो वफाकी वज़ीर हैं, इंजीनियर अमीर मुक़ाम, उन्होंने एक इजलास आज बुलाया हुआ है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन सेनेट, अराकीन कौमी असम्बली और अराकीन सूबाई असम्बली को मदऊ किया गया है। और वाक़िफ़ान हाल का कहना है कि इस इजलास में इस फ़ैसले को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। अब इस सूरत हाल के बाद एक रद्दअमल का इज़हार हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़म अज़ला के अवाम की जानिब से। अब ज़म अज़ला के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, ज़म अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल सोसाइटी है, वहाँ की सियासी जमातें हैं, कबायली मशरान हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये फ़ैसला करना था, अगर 5-6 साल के अंदर अंदर ही दोबारा से कबायली अवाम को FCR की तरफ दोबारा धकेलना है, तो फिर कबायली अज़ला को खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़म करने का फ़ायदा क्या था और ये उजलत में फ़ैसला क्यों किया गया? क्योंकि उस वक्त भी 2018 में जब इंज़माम का फ़ैसला हो रहा था, कबायली अवाम की एक बड़ी अक्सरियत, एक गालिब अक्सरियत, अगर हम ना कहें तब भी गलत ना होगा, वो इस इंज़माम के हवाले से उजलत में फ़ैसले करने के ख़िलाफ़ थे। और इसमें जो JUI की जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में एक वाज़ह एक मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि कुछ लोग चाहते थे कि ज़म अज़ला के इंज़माम हो, लेकिन दूसरी तरफ ज़म अज़ला के इंज़माम के मुखालिफिन भी कसीर तादाद में थे। अब इंज़माम का अमल तो हो गया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि फिर वो जो इंज़माम के जो समरात थे, वो कबायली अवाम को उस तरह नहीं मिले। ना तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव का सूरत हाल का जायज़ा लें तो सिविलियन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का इतना ज़्यादा असर वहाँ पे कायम हो सका, ना वहाँ की जो अदलिया के हवाले से जो आवाम को रिलीफ मिला, बल्कि लोगों में इंज़माम के हवाले से एक जज्बात थे। और वहाँ की स्पेशली जो नौजवान नस्ल हैं, जो ज़म अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले, उनमें एक रद्दअमल पाया जाता था। तो शायद यही वजह है, या वफाकी हुकूमत के सामने कोई इस तरह के कोई मजबूरियाँ सामने आई कि वो दोबारा इस बात पर गौर करने पर मजबूर हुए कि इब्तिदाई तौर पर ज़म अज़ला में जो उनका जो रिवायती जो जरगा सिस्टम है, उसको बहाल किया जाए। अब जो आज जो इजलास होने वाला है, इस इजलास के हवाले से तो अहम खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली या उनके सेनेटर्स हैं, उन्होंने इस इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया है। दूसरी तरफ कबायली जो एल्डर्स हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया में ये मैसेजेस आ रहे हैं कि जो अराकीन पार्लियामेंट है, वो चाहे सूबाई असम्बली के हों, कौमी असम्बली के हों या सेनेट के हों, वो इस इजलास का बाइकआउट ना करें, बल्कि इजलास में बैठ के कुल के और कबायली अवाम का जो मौक़िफ़ है, वो मुक़्तदर क़ुव्वतों के सामने वो पेश करें। अब इजलास, आज इस इजलास का जो इनेकाद इस्लामाबाद में होने वाला है, इस इजलास में क्या फ़ैसले होंगे, कौन लोग इस इजलास में शामिल होंगे और कौन कौन से जो कबायली जो अराकीन MPAs हैं, MNAs हैं या सेनेटर्स हैं, वो इस इजलास से अपने आप को अलग रखते हैं, इसका फ़ैसला तो इजलास के बाद और ये सूरत हाल इजलास के बाद वो सामने आएगा। तो उस वक्त पे जो फ़ैसले होंगे, शायद शाम तक हम इस बारे में कुछ कहने की पोजीशन में होंगे कि आज के इजलास की रोशनी में फिर फाटा के जो इंज़माम का मुस्तक़बिल क्या रह जाएगा, या फिर वहाँ पे जो फाटा को जो एक रिवायती जरगा सिस्टम है, उसके दोबारा रिस्टोरेशन के हवाले से क्या पेशरफ्त होगी है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।